सब लोग गाएंगे। स्टार्ट करें। हाथ ऊपर करके प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया, He is the Lord, सब लोग, He is the Lord, He has risen from the dead, He is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is my Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है।
कृपा से हाथ उठाए। यीशु हमारे बीच में मौजूद है। यीशु हमारे बीच में मौजूद है। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। विश्वास करो चंगे होंगे, विश्वास करो चंगे होंगे, विश्वास करो आजाद होंगे, विश्वास करो आजाद होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ यीशु, यीशु तुम्हारे बीच में। ओ परमेश्वर, हम तुमको महसूस कर सकते हैं पिता। ओ तूने हमारे हाथों को थामा है प्रभु, तूने हमें अपने गले से लगाया है प्रभु। हम जहाँ भी होते हैं प्रभु, उसमें तेरी योजना होती है प्रभु। वहाँ हानि और नाश नहीं, सिर्फ तेरी योजना होती है प्रभु। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें यहाँ लेकर आया है प्रभु। आज हम यहाँ से छुटकारा पाके जाएंगे, आजादी पाके जाएंगे और तेरे प्रेम से भरपूर होके जाएंगे। ओ प्रभु, जो आनंद हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। हम धन्यवाद करेंगे, आइए हम मिलकर धन्यवाद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने घुटनों पे आएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब अपने घुटनों पे आएंगे, प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तू धन्यवाद है, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है। तूने मुझे आजाद किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने मुझे छुटकारा दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। ओ मेरे जीवन से परमेश्वर तुझे महिमा मिले, प्यारे प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी हम लोगों ने नए लोग के लिए संदेश सुना है और थोड़ा सा समय पुराने लोग के लिए देना चाहते हैं जो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। उनके लिए एक छोटा सा संदेश है, इसलिए कृपया करके कोई भी बात नहीं करेंगे, सभी लोग शांत रहेंगे, सारे लोग शांत होंगे। और कई बातें आज हम लोगों ने गाने में भी सुना है और पास्टर जी ने वचन भी बताया है। वो मेरे मैसेज का कुछ भाग उसमें था। सचमुच परमेश्वर ने अपने दास और उस दासी के द्वारा बात किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और निश्चय परमेश्वर बात करेंगे। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करेंगे क्योंकि उनको आपका हाल मालूम है। हम सबको आपका हाल नहीं मालूम है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह, उसको आपका दुख और दर्द, उसको आपके आंसू, तकलीफ उस प्रभु को मालूम है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस प्रभु को अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेंगे। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे,
वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात करिए। यीशु मसीह बात करिए। अंधकार के सारे कार्य को यीशु के नाम से बांध देते हैं। तेरे नाम की महिमा हो, सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका 6 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसका 6 पद। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर कई बातें प्रभु परमेश्वर के वचन में आज हम लोग सीखेंगे और समय हमारे पास कम है और इसमें कई बातें हैं और एक एक टॉपिक पे अगर हम लोग बात करेंगे काफ़ी घंटे निकलेगा, इसलिए थोड़ी बातों का हम लोग आज ध्यान देंगे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आगे कहता है, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। और आगे प्रभु का वचन में लिखा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हो रही हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें खड़ा करता है, बल देता है। और हमारा एकमात्र सहारा प्रभु यीशु मसीह है। हम सब इस संसार में हैं, आत्मिक दौड़ में हैं। संसार पूरा पाप से भरा हुआ है। शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम जो दौड़ रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु का पीछा कर रहे हैं, शैतान पीछे पड़ा है कि किसको फाड़ खाए। और तमाम ऐसे रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम इस दौड़ को पूरा न कर पाए। काफी निराशा हम सबके जीवन में आता है। प्रभु के भय मानने वाले लोगों, हम सबके जीवन में प्रार्थना करने के बावजूद, वचन पढ़ने के बावजूद, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने के बावजूद कई निराशा हमारे जीवन में आ जाता है और हम थक जाते हैं। कभी कभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं।
आंसू के तराई में होकर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। कहा जाता है ना कि कमर का रीढ़ का हड्डी टूट गई मेरी, है ना। व्यक्ति आज थक गया है। काफी सेवक लोग के जीवन में, काफी विश्वासियों के जीवन में ऐसा दृश्य, ऐसा परिस्थिति आ गया कि वो टूट गया है। उसका हियाव जो है घट गया और धीरे धीरे जो परमेश्वर पर विश्वास वो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हियाव एकदम घटता जा रहा है। क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? मैं इस बीमारी से ठीक होने के लिए कितने दिनों से, कितने महीने से प्रार्थना कर रहा हूं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब मैं थक चुका हूं, अब मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, अब ये समस्या लगता है मेरे जीवन से जाएगा नहीं। मैं पवित्र जीवन जीने के लिए कितना कोशिश कर रहा हूं कि पवित्र जीवन में जीऊं, लेकिन जितना मैं सोच रहा हूं पवित्र जीवन जीने के लिए, उतना पाप मेरे सामने आ जा रहा है। कोई न कोई आजमाइश में, कोई न कोई पाप में मैं पड़ जा रहा हूं। मैं थक चुका हूं, मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊं? तो भाइयों बहनों, काफी लोग निराश हो चुके हैं। प्रभु आज आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है। जो थक चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, आज प्रभु आपसे कह रहा है, बेटा, मेरी बेटी, हियाव बांध, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। हालेलुया। जब मेरी पत्नी, जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद मेरी पत्नी का तबीयत इतना धीरे धीरे खराब होता गया, धीरे धीरे बिगड़ते 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 इतना खराब हो गया, इतना ज़्यादा सीरियस हो गई। कहीं डॉक्टर पे डॉक्टर आते गए, नर्स आती गई और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम लोग ने भी जीने का उम्मीद छोड़ दिया था। अब लगा कि मेरी वाइफ चली जाएगी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी और मेरा हियाव घट गया। मैं रोने लगा, एकदम ऐसा लगा कि अब गई मेरी पत्नी, अब मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा, क्योंकि डॉक्टर, नर्स सब परेशान, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। वहां से दूसरे जगह ले जाने की भी बात हो गई, दूसरे हॉस्पिटल में। ऐसा सीरियस हो गया था। मैं हियाव घट गया, मैं रोने लगा, उसी हॉस्पिटल में मैं रोने लगा। लेकिन सच मुझे परमेश्वर का वचन क्या है? हिम्मत देता है। हालेलुया।
हियावान दृढ़ हो जा। हालेलुया। हियावान दृढ़ हो जा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हियावान दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं, चमत्कार करूंगा, अद्भुत करूंगा। परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसी समय मैंने सभी लोगों को फोन किया, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने मुझे बल दिया उस समय, और हम सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, आप सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, और प्रार्थना का उत्तर है कि मेरी पत्नी को जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, कभी कभी आपके भी जीवन में ऐसा होता है, हियाव घट जाता है। अब आगे बढ़ने के लिए आप सोचते नहीं हैं, थक जाए। कभी कभी ऐसा लग रहा है शैतान ने मुझे बहुत मार दिया है, बहुत मारा है। लेकिन परमेश्वर के अद्भुत काम को हम लोग चूंकि नहीं देखते हैं, परमेश्वर की ओर निगाह नहीं करते हैं, शैतान के कामों के ही ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, ये कैसे होगा? इसलिए हमारा हियाव क्या होता है? घटता जाता है, हम टूटते जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। यदि किसी भी बात में आपका हियाव घटा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप अपने हृदय में क्वेश्चन करिए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? एक तरफ समस्या को रखिए, एक तरफ प्रभु को। आज क्वेश्चन करिए, क्या मेरे प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कह रहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, अगर हम पढ़ेंगे, यहोशू पढ़ेंगे, यहोशू 1:6 पढ़िएगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जी, हियाव बांध दृढ़ हो जा, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है। और साथ ही साथ हम इसका 9 वचन भी पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर आज से आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध कर, हाँ, बाकी बात को किनारे करो, किनारे करो। फिर से परमेश्वर से बल पाओ, फिर से परमेश्वर से शक्ति पाओ। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा। भय ना खा जी, और तेरा मन कच्चा ना हो जी, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा जी, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ठीक है? तो हमारा परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हियाव बांधो। वो ना आपको छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर को कस के पकड़िए, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। आपकी मुसीबत में वो छोड़कर आपको चला नहीं जाएगा। वो प्रभु आपके साथ है। वो कहता, बेटा, मेरी बेटी, हियाव बांध। फिर से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, वचन पढ़, दृढ़ हो जा, शैतान का सामना कर, तो वो तेरे पास से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम आ जाएंगे व्यवस्था ब्यूरो जो 31:6 हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से आ जाएंगे। तू हियाव बांध
तू ही आओ बंद और दृढ़ हो, उनसे ना डर उनसे, अगला वचन कहता उनसे ना डर और ना भयभीत हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है मत डर और भयभीत ना हो। अभी डर के बारे में पास्टर जी ने भी बताया, हम लोग ने गीत भी सुना ना, वो बहन गाई ना, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चिंता ना कर भय ना खा, हाथ पकड़कर मैं चलाऊंगा। किस बात से आप डर रहे हैं आज? कौन सी बात आज आपको भयभीत कर रहा है? कौन सी बात है जो आपको परेशान किए जा रहा है, अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा है? कौन सी बात है जो आपको इतना डरा रहा है, इतना डरा रहा है कि आप परमेश्वर की तरफ से भी, परमेश्वर के ऊपर का भी विश्वास खत्म हो जा रहा है? कौन सी बातें हैं? जो भी बातें हैं, आज परमेश्वर कह रहा है मत डर, भयभीत ना हो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके दिल का हाल जान रहा है। आज आप किस बात से डर रहे हैं? उस डर की वजह से न आप चैन से खा पा रहे हैं, न चैन की नींद सो पा रहे हैं। आपको डरा रहा है, हो सकता है बीमारी, आपका कर्ज आपको सोने नहीं दे रहा है। माता पिता को अपने बच्चों का शादी वो डरा रहा है, बच्चों का उम्र बढ़ता जा रहा है, कहाँ से लाएंगे इतना दहेज? कई बातों का डर समस्त जीवन में है। कई बात से आज भयभीत हो जा रहे हैं परमेश्वर के लोग। शैतान कई चीज़ों से आपको डरा रहा है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है आपका डर इस समय क्या है। आप किस डर से आज आप चर्च में आए हैं? आप उस डर के बंधन से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी डर हो मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। जो भी समस्या हो मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। सारे डर को ख़त्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। मेरा एक पुराना मकान था, खपरेले का मकान था, तो वो बड़ा अंधेरे, मतलब खिड़की बहुत कम था, दरवाज़ा भी था, तो ऐसा कमरा था कि बहुत अंधेरा रहता था। उस कमरे में उतना प्रकाश नहीं आने की वजह से काफ़ी अंधेरा रहता था। काफ़ी साल के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जाने से मुझको डर लगता था, उस कमरे में जाने से डर लगता था। क्या लगता था? डर कि ऐसा लगता था कि अभी अंदर जाएंगे और कोई भूत पकड़ लेगा। बचपन की बात बता रहे हैं, काफ़ी साल पहले। उस कमरे में जाएंगे तो क्या होगा? जैसे जाएंगे लगता था कोई पकड़ लेगा। इसलिए डर के मारे उस कमरे में जाता नहीं था, उस कमरे में नहीं जाता था। लेकिन ज़रूरी है, कभी ना कभी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर काम पड़ेगा। तो कुछ ज़रूरी काम पड़ जाता था, तब मजबूरी में मुझे उस कमरे में, तो डरते 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 उस कमरे में जाता था। ठीक है, और डरते हुए जाकर तुरंत वहाँ से भागता था, तुरंत वहाँ से मैं भाग जाता था। ठीक है, ऐसा डर था। तो एक बार मैं एक चर्च गया था, तो वहाँ पर एक पास्टर जी आए थे।
तो उन्होंने डर के ऊपर बताया। अब जब अभी आज गाना भी हम लोग ने गाया ना, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। तो उन्होंने कहा इस गीत को आप गाइए और पहाड़ के जगह अपने डर को रखिए, है ना। पहाड़ के जगह अपने जो भी समस्या है, जो भी परेशान करने वाली बातें हैं, उसको रखिए और बोलिए वो ढल जाएगा। हालेलुया। पर मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो उनका प्रचार सुनकर प्रभु का वचन के द्वारा मुझे बड़ा विश्वास हुआ और मैं डरता था, बहुत डरता था, मालूम है। डरते 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 उस कमरे में गया जहां मुझे डर लगता था, लेकिन विश्वास से मैं भरा हुआ था, है ना। उस वचन के द्वारा मुझे काफ़ी विश्वास मिला था, इसलिए विश्वास के साथ डरते डरते, डर भी था, डरते डरते उस कमरे में गया। और मालूम है क्या हुआ, और गया और ये वाला गाना, ये बस ये गाना, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़, पहाड़ की जगह मैंने अपना डर रखा, ये डर मेरा आज खत्म हो जाएगा, ये डर मेरा आज खत्म हो जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा के द्वारा आज ये डर खत्म हो जाएगा। और मालूम है इस गीत को मैं उसी डरते 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 गाया और गाते 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 लगभग 1 घंटे तक मैंने गाया। और कोई गीत नहीं, यही गीत, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये डर आज खत्म हो जाएगा, इस कमरे में आने का डर आज खत्म हो जाएगा पर पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और गाते 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 1 घंटे के बाद वाकई में, जैसे आज पास्टर जी ने बताया ना, गूंगा बोलने लगा। कारण क्या था? दुष्टात्मा ने उसको गूंगा बनाया था। दुष्टात्मा, कारण क्या था? दुष्टात्मा ने उसको गूंगा बनाया था। दुष्टात्मा निकल गया, गूंगा उसी तरह डर का आत्मा, दुष्टात्मा मेरे अंदर समाया हुआ था। हालेलुया। जब प्रभु की आराधना किया, हालेलुया, 1 घंटा पूरा ये गीत गाते रहा, ये गाते रहा कि मेरा डर समाप्त हो जाएगा आज के दिन यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो वो बंधन, वो दुष्टात्मा मेरे जीवन से, डर का दुष्टात्मा निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है उस दिन के बाद से फिर कभी भी उस घर में जाने से मुझे डर नहीं लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आपका डर क्या है? ठीक है ना। जो भी डर है आप बोलिए मेरे संग मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उस डर से बोलिए, समस्याओं से। हालेलुया। एक गीत है ना, कौन सा हम लोग गाते हैं, ये मत कह खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कह खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आज अपने डर से बोलिए, 3 लाख के कर्ज से बोलिए, मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। हालेलुया। कैंसर से बोलिए, कैंसर मेरा खुदा, मेरा यीशु तुझसे बड़ा है। हालेलुया। जो डर आपको सता रहा है उससे बोलिए, हे डर, इस मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हम सबको सिखा रहा है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, डर मत, भयभीत ना हो। हालेलुया। तो हम प्रभु की आज्ञा को पालन करिए। प्रभु से बड़ा कोई नहीं प्रियो, मत डरिए, आपके संग आपका परमेश्वर है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, फिर से आएंगे व्यवस्था विवरण 31। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, और ना भयभीत हो। आगे, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर याद यहोवा है। रखिएगा, हमारे संग कौन चलता है? परमेश्वर। कौन चलता है? मामूली व्यक्ति है, कमजोर है, हाँ? कमजोर व्यक्ति चलता है हमारे साथ चलने वाला कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हमारे संग हमारे यीशु चल रहा है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब वो हमारे आगे आगे चलता है, आग है ना, परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है। आग चलती जाती है, आग आगे आगे निकलती जाती है। फिर बताइए, शैतान ने जो भी जादू टोना या जो भी षड्यंत्र रचा है, हालेलुया, मार्ग में हमारे लिए वो क्या होगा? क्या होगा? भस्म हो जाएगा। हालेलुया। डरिए मत। आप सोचिए आप कौन है। आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। आप परमेश्वर के जन हैं। आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आपके संग चलने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु आपके संग संग चल रहा है। इसलिए किसी बात से डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। प्रभु हमारे साथ साथ चल रहा है। बाड़े का तोड़ने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सारे जादू तोड़ने को नष्ट करने वाली शक्ति, हालेलुया, हालेलुया, चाहे कोई भी समस्या हो उसको नष्ट करने वाला परमेश्वर हमारे संग संग चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास से कस के यीशु को पकड़िए। यीशु के साथ साथ आप भी चलिए। कभी कभी होता है ना, परमेश्वर तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपनी गलतियों से परमेश्वर को दूर कर देते हैं। वो फिर हमारे साथ नहीं चलता है। परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। तभी तो वो परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा। अपनी मनमानी करेंगे, तमाम पाप जीवन में करेंगे, फिर क्या वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा? इसीलिए हमारे ऊपर अटैक होता है, इसीलिए शैतान अटैक करता है, क्योंकि हम अपने साथ अपने परमेश्वर को नहीं ले जाते हैं। हम चूंकि अपनी मनमानी करते हैं, इसी वजह से परमेश्वर हमसे दूर रहता है। इसलिए आज भाइयों बहनों, अपने जीवन को चेक करिए, क्या हमारे साथ हमारा परमेश्वर चल रहा है या हमसे दूर है? तो आज पश्चाताप करिए, अपने अंदर झांक के देखिए कौन सी गलती मेरे जीवन में है जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर दिया है, परमेश्वर को मेरे संग संग चलने से दूर कर दिया है। आज उस बात के लिए माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर आपके संग संग चलेगा, संग संग चलेगा, संग संग चलेगा भाइयों बहनों। और जब हम लोग इसका व्यवस्था विवरण 20 का 4 पढ़ते हैं, उसमें भी ये बात लिखी गई है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तो वो हमारा परमेश्वर संग संग चलेगा, हमारे सारे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। चाहे इंसान हो या शैतान हो, चाहे कोई भी हो, जो षड्यंत्र रच रहा है हमारे विरुद्ध, हमारा परमेश्वर उससे निपटेगा। हमको निपटने की ज़रूरत नहीं है, हमको उससे युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर लड़ेगा। हमारा काम है पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। हालेलुया, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 28 के बीच में, वहाँ पर भी लिखा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। लिखा है जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूँगा। जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे व्यवस्था विवरण फिर आ जाएंगे।
31 का फिर से हम लोग पढ़ेंगे 6 वचन। तू हियावान हमने देखा हियावान और दृढ़ हो जा, देखा उनसे न डर डरने के विषय में, आगे और न भयभीत भयभीत हो, होने के विषय में, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा जी। परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा है। ये सारी बातें हम लोग ने देखी है। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। वह तुझको धोखा न देगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है वह तुझको धोखा, ऐसा हमारा परमेश्वर है। आप उसके ऊपर संपूर्ण हृदय से भरोसा कर सकते हैं भाइयों बहनों। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इस संसार में हम इंसान को देखते हैं, इंसान बड़े बड़े वादा करता है, बहुत कुछ सपने दिखाता है, बहुत कुछ करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन समय आने पर वो व्यक्ति धोखा देता है। कई लोग यहाँ इस चर्च में आते हैं, हम लोग से प्रार्थना करवाते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया, धोखा दिया मुझे। जिसको मैंने सिखाया, बढ़ाया कि मेरा साथ देगा, और वो व्यक्ति जब समय आया सारा मेरा पैसा लेकर भाग गया, ठीक है। धोखा कई लोग आज संसार में देखते हैं, वो धोखा देते हैं। लेकिन यहां पर मेरा प्रभु कह रहा है आपसे, वो मेरा प्रभु कह रहा है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आप यदि उसके ऊपर संपूर्ण हृदय से भरोसा करते हैं भाइयों बहनों, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको त्यागेगा नहीं, वो धोखा नहीं देगा। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, वो कभी भी धोखा नहीं देता है। और लास्ट में हम देखकर समाप्त करेंगे। आखिरी में क्या है? और ना छोड़ेगा। वो परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। मनुष्य त्याग देता है, संसार के लोग त्याग देंगे, परिवार के लोग त्याग देंगे। मुसीबत पड़ने पर एकदम आपका खास मित्र, खास सहेली भी आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा प्रभु ऐसा है। एक लास्ट वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। इब्रानियों 13:5 पढ़ेंगे। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। आज आप जिस उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में, जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि आपको, हमको बचाने के लिए सूली पर अपनी जान दिया।
एक एक बूंद खून बहाया। और वो यीशु मसीह आपसे वादा करता है। आज व्यवस्था विवरण 31:6 हम लोग ने पढ़ा। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहा है, बात किया है, मेरे बेटे मेरी बेटी हियाव बांध और दृढ़ हो जा, डरो मत, भयभीत ना हो, तेरे संग चलने वाला यहोवा मैं हूं, जो तुझे कभी धोखा नहीं देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए संदेह मत करिए, शक मत करिए, प्रभु के ऊपर कस के और यीशु मसीह को पकड़ लीजिए। यदि आप अपने हियाव को खो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। हियाव बांध, फिर से हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं, तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोग को बहुत आयत की आशीष दे।